अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी कैफे पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। एलोन मस्क का शुमार दुनिया के अमीर तरीन लोगों में होता है। इसके अमीर होने की वजह उसकी दौलत, बैंक बैलेंस या शोहरत बिल्कुल नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए उनके काम की कंट्रीब्यूशन है। मजीद वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबाना मत भूलें ताकि मजीद ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। अगर एलोन मस्क की जिंदगी का जायजा लें तो आपको अंदाजा होगा कि अगर एक शख्स अपने पूरे पोटेंशियल पर काम करे तो वो क्या क्या कारनामे सर अंजाम दे सकता है। इस शख्स की कहानी इतनी मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग है कि इसमें ह्यूमन एफर्ट का हर रंग नजर आता है। एलोन मस्क को बचपन से ही साइंस और टेक्नोलॉजी से बहुत लगाव था। 12 साल की उम्र में उसने एक वीडियो गेम बनाकर एक कंपनी को $500 में बेची थी और हालात की तंगदस्ती की वजह से एलोन मस्क के बचपन में लकड़ी के कारखाने में मजदूरी करना पड़ी। इसलिए मैं चाहता हूँ दुनिया के हर शख्स को एलोन मस्क की लाइफ से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। लिहाजा आज की वीडियो एलोन मस्क के नाम। इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि एलोन मस्क करते क्या हैं, जल्दी से इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि एलोन मस्क के पास कितनी दौलत है। तो एलोन मस्क की नेटवर्थ $195 बिलियन है। इसकी दौलत का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि पाकिस्तान का टोटल जीडीपी सिर्फ $280 अरब है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मुल्क की कुल इकोनॉमी का 70% वो इस शख्स एलोन के पास है। इसके अलावा एक और हैरत अंगेज बात, अगर एलोन मस्क एक मुल्क होते तो दुनिया के 50वें अमीर तरीन मुल्क शुमार होते। यहाँ पर आपको मैं एक लर्निंग की बात बताता चलूं कि जब भी हम सोचते हैं कि एलोन मस्क के पास $195 बिलियन है, अमेजोन फाउंडर के पास $180 बिलियन हैं और बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं उनके पास $120 बिलियन हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उनके पास ये टोटल रकम या इनके पास बैंक में मौजूद है, या आमतौर पर उनकी नेटवर्थ डिपेंडेंट होती है जो कि कंपनी के शेयर वैल्यू पर होती है। जब भी शेयर की वैल्यू अप होगी तो उनकी नेटवर्थ भी बढ़ जाएगी और जैसे जैसे शेयर की वैल्यू कम होगी तो उनकी नेटवर्थ कम हो जाएगी। एक बात करते हैं कि एलोन मस्क करते क्या है। ये दुनिया के वो शख्स हैं जो दुनिया की सबसे इनोवेटिव फ्यूचर ड्रीमिंग कंपनीज के फाउंडर और मालिक हैं, जैसा कि स्पेस एक्स जैसे जिसके वो फाउंडर हैं और सीईओ भी हैं। वो जबरदस्त ट्रैवल कंपनी है जिसने स्पेस ट्रैवल पर बहुत और वो इस पर काम कर रही है। यही कंपनी है जो इंसानों को पहली मर्तबा मार्स यानी मरीख पर लेकर जाएगी। इसके बाद टेस्ला है, इस कंपनी की भी एलोन मस्क की सीईओ है। टेस्ला इज अ ग्लोबल लीडर इन इलेक्ट्रिक कार्स। एलोन मस्क की लीडरशिप की वजह से टेस्ला पिछले साल दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कार मेकर कंपनी बनी। इसके बाद द बोरिंग कंपनी जिसके फाउंडर एलोन मस्क ही हैं, ये कंपनी अंडरग्राउंड रोड बनाकर ट्रैफिक जैम के खिलाफ जंग लड़ रही है। एक और कंपनी जिसके वो को फाउंडर हैं वो न्यूरोलिंक है, न्यूरो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनी है और ये कंपनी इंसानी दिमाग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ रही है और ये इंसानी दिमाग के साथ चिपों की मदद से काम करेगी। इसके अलावा भी बहुत सी इनिशिएटिव्स हैं जिसमें एलोन मस्क जुड़ा हुआ है। एलोन मस्क की कहानी शुरू होती है साउथ अफ्रीका से, जहां वो पैदा हुए और बाद में हिजरत करके अमेरिका चले गए। बचपन में उनकी पर्सनैलिटी की जो बात थी वो ये थी कि वो इतने ज्यादा रीडिंग करते थे, इतनी ज्यादा किताबें पढ़ते थे और इतना महव होकर पढ़ते थे कि उनकी माँ समझती थी कि वो बहरे हो गए, क्योंकि जब कभी वो एलोन मस्क को बुलाने के लिए आवाजें लगाते तो वो सुनते ही नहीं थे। बड़ा होने के बाद जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने इतनी बड़ी डोमेन में जिनका आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं $1 बिलियन कंपनीज कैसे बना ली, तो उनका इसके बारे में सादा सा जवाब था कि मैंने पढ़ा, आई रीड। एलोन मस्क के बारे में खास बात यह है कि वो मार्स यानी मरीख पर इंसानों के लिए कॉलोनी बनाना चाहते हैं। इसके हिसाब से इंसानों को मल्टी प्लैनेटरी होना चाहिए। एक किताब जिसमें एशले वेंस ने एज अ बायोग्राफर एलोन मस्क के बारे में लिखी है, इसमें वो बड़ी तफसील में बताते हैं वो किस तरह से इंसानों को मरीख पर ले जाएंगे। उनके मुताबिक 8 से 10 सालों में सैकड़ों लोग मरीख पर अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे। अब एक आम शख्स के लिए ये एक बेजार और बहुत ही अजीब और गरीब बात हो जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मस्क इतना विजनरी एंटरप्रेन्योर है, वो जो बात करता है वो करके दिखाता है। उसको अंग्रेजी में कहते हैं वॉक द टॉक। एशले वेंस ने ये जो किताब लिखी है एलोन मस्क के बारे में, उसमें एक और दिलचस्प और अच्छी बात ये है कि पेज 169 पर एक फैमिली पिक्चर है। एलोन मस्क अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पर गए हुए थे। वो पिकनिक पर होने के बावजूद तमाम फैमिली बैठकर किताबें पढ़ रही। हैरत की बात है ना, क्या कभी हम में से ऐसा कोई करेगा कि हम लोग वेकेशन पर जाएं और वेकेशन पर जाकर किताबें साथ ले जाएं और पढ़ना शुरू कर दें। लेकिन दोस्तों, जो लोग ये स्टेप ले जाते हैं जिंदगी में कामयाब हो जाते हैं, जैसा कि एलोन मस्क, बराक ओबामा, बिल गेट्स वगैरह। एलोन मस्क के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि वो समझते हैं कि जिंदगी बहुत ही छोटी है, लिहाजा जो भी करना है बहुत जल्दी करना है। यही वजह है कि कम उम्र में वो सब कुछ हासिल कर पाए हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो दिन में 16 से 18 घंटे काम करते हैं। अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि टेस्ला कंपनी जो कि इलेक्ट्रिक कार मेकर कंपनी है, उसके फ्लोर पर ही सो जाते और फिर सुबह वहीं से अपने काम का आगाज कर देते। ये है जनून बंदे का जिसकी वजह से ये बंदा कामयाब है। अब बात करते हैं एलोन मस्क की जिंदगी से हम लोग क्या सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज जो हमने
सीखी वो है परसिस्टेंसी यानी मुस्तकिल मिजाजी और साबित कदमी। 2003 में एलन मस्क ने कंपनी बनाई जिसका नाम स्पेस एक्स रखा। ये कंपनी उसने इस पैसे से बनाई जो उसने पेपैल को बेचकर कमाए थे। वैसे पेपैल के भी फाउंडर जो थे वो मस्क ही थे। हुआ कुछ यूं, 2003 में जब उन्होंने कंपनी बनाई स्पेस एक्स तो वो रॉकेट को स्पेस में लेकर जाते थे और 2008 तक यानी 5 सालों में उनका कोई एक भी मिशन कामयाब नहीं हुआ। लेकिन 2008 में जब वो नर्वस ब्रेकडाउन के करीब थे तो उनका पहला रॉकेट कामयाब हुआ। उसके बाद नासा ने उनको एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया। उसके बाद जो है स्पेस एक्स का जो फ्यूचर है और बहुत ज्यादा ब्राइट हो गया, अभी तक कायम है। स्पेस एक्स दुनिया की नंबर 1 कंपनी है और ये सब मुमकिन हुआ एलन मस्क की परसिस्टेंस की वजह से। एक बात जब ये बंदा सोच लेता है तो उसे करके ही रहता है। दूसरी बात जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ कि वो है उनकी जबरदस्त मसरूफ होने के बावजूद किताबें पढ़ने की आदत, कि वो किसी भी हाल में किताबें पढ़ना नहीं छोड़ते। अगर कहीं किसी बात में वो फंस भी जाते हैं तो उससे मुतल्लिक किताब पढ़ना शुरू करते हैं, जिससे उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है और रास्ता आसान हो जाता है। ये अलूम उसकी जिंदगी में ये सबक सिखा रहे हैं कि वो हर फन मौला है, ही इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ये वो लोग होते हैं जो मल्टीपल डोमेन्स और मल्टीपल एरियाज में मास्टरी हासिल कर लेते हैं। एलन मस्क को बिजनेस मैग्नेट कहा जाता है और कुछ लोग इसे आयरन मैन भी कहते हैं। मॉडल मैनेजमेंट की जबान में ऐसे लोगों को एक्सपर्ट जर्नलिस्ट कहते हैं। एलन मस्क की जिंदगी को अगर आप देखें तो इसने मल्टी डोमेन में जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं बनता मुख्तलिफ कंपनीज बनाई, जैसा कि स्पेस एक्स, टेस्ला, द बोरिंग कंपनी, न्यूरालिंक, पेपाल, सोलर सिटी। इसलिए मैं कहता हूं कि आजकल का जमाना स्पेशलिस्ट का जमाना नहीं, आजकल का जमाना ऐसे लोगों का है जो कि मल्टीपल डोमेन्स में और मुख्तलिफ एरियाज में अपने आप को साबित करते हैं। इस वीडियो का हरगिज ये मकसद नहीं कि आपने भी एलन मस्क की तरह मल्टीपल डोमेन्स में मुख्तलिफ कंपनियां बना लें और इस तरह का कोई कारनामा सार अंजाम दे देना है। इस तरह की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को इस पर्सनैलिटी से इंस्पायर किया जा सके ताकि आप लोग अपनी मेहनत करके अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपने होस्ट अबूजर मंजूठा को इजाजत दें।